डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। लेट्स सपोज आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर बैठे हो, वो रोड पे मजे से चल रही है, एकदम से कोई ऑब्स्टेकल आ गया सामने से, लेट्स सपोज कोई डॉगी आ गया, तो उस केस में उस कार के स्टीयरिंग को ऑटोमेटिकली मूव करना पड़ेगा। और लेट्स सपोज उसको अगर 30 डिग्री मूव करेगी तभी वो ऑब्स्टेकल से हिट नहीं करेगी, लेकिन गलती से उसने क्या किया, सिर्फ 10 डिग्री या 20 डिग्री मूव किया और उसकी वजह से वो हिट कर गई ऑब्स्टेकल से। अब यहां पे एक्चुअल में कितना करना चाहिए था, 30 डिग्री, लेकिन किया कितना उसने, 20 डिग्री। यानी उसकी प्रेडिक्शन जो थी वो कहीं ना कहीं गलत हो गई और उस केस में जो ये 10 डिग्री एक्चुअल में क्या गैप आया, ये कहलाता है आपका एरर, या जिसको हम बोलते हैं लॉस। तो जब भी हम न्यूरल नेटवर्क या किसी भी मॉडल के अंदर जब हम उसको ट्रेन करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है वो एरर्स आने के चांसेस रहते हैं। तो हमें मॉडल को बताना पड़ता है कि भैया ये तेरा एरर है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उन एरर्स को रिड्यूस कर सके। और इसीलिए हमें डिफरेंट एरर फंक्शंस या फिर आप कह लो लॉस फंक्शंस को यूज करना पड़ता है टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर एरर्स। और फिर उन एरर्स के बेसिस पे हमें उसको दोबारा सिखाना पड़ता है ताकि हम इस लॉस को कम से कम कर सके। तो यहां पे आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं व्हाट इज लॉस फंक्शन और ये क्यों यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शन क्या होते हैं, और एक एक करको इनको सारों को विद न्यूमेरिकल एग्जांपल, विद रियल लाइफ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि रिसर्च में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इंटरव्यूज में, कहीं पे भी पूछ ले दुनिया में, आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो देखो, अ लॉस फंक्शन इन अ न्यूरल नेटवर्क मेजर्स हाउ फार द प्रेडिक्टेड आउटपुट इज फ्रॉम द एक्चुअल टारगेट आउटपुट। मतलब लेट्स सपोज अगर मेरी एक्चुअल टारगेट है y और जो मैंने प्रेडिक्ट किया दैट इज y कैप, तो इन दोनों के जनरली जो गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, उसकी एवरेज आउट निकालनी पड़ती है और उसके बेसिस पे हमें दोबारा से उसको ट्रेन करना पड़ता है अपने मॉडल को, ताकि हम इसको रिड्यूस कर सकें। और यहां पे ये एक्चुअल में क्यों होती है, it quantifies the error and helps the model to improve the predictions through the back propagation and gradient descent। अब देखो, सिंपल सा फंडा है यार कि आप लोगों ने न्यूरल नेटवर्क को यूज किया, आपने क्या दिया, कुछ सेट ऑफ इनपुट्स दिए, बीच में कुछ हिडन लेयर्स थी, ठीक है, आपने हिडन लेयर्स को यूज किया, मल्टीपल हिडन लेयर्स को, फाइनली क्या आई मेरे पास, यहाँ पे कुछ आउटपुट आई। अब ये जो मेरे पास आउटपुट आ रही है, ऑब्वियसली इनिशियल लेवल पे हमने कुछ इसको इनपुट्स दी और हमने कुछ वेट्स एज्यूम किए। ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, वेट्स को एज्यूम करते हैं कि भैया इनिशियली हमारे वेट्स इतने हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करके, फाइनलाइज करके और फिर एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करके एक आउटपुट देता है। लेकिन हमने ये जो एजम्पशन की थी, क्या ये मेरे को एग्जैक्ट आंसर देगी, नहीं, कहीं ना कहीं एरर्स उसमें आएंगी। तो हमें उन एरर्स को यूज करके दोबारा से अपने वेट्स को ट्यून करना पड़ता है, दोबारा से अपने वेट्स को, इनपुट्स को ठीक करना पड़ता है, ताकि मेरा नेक्स्ट टाइम आउटपुट अच्छा है। लेकिन मैं अपने वेट्स को दोबारा से कैसे ट्रेन करूंगा, कैसे इनको चेंज करूंगा, उसके लिए मेरे को बैक प्रोपेगेशन या ग्रेडियंट डिसेंट, एक्चुअल में ये क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड यही है कि आपकी जो एरर आ रही है उसको कम करने के लिए आप अपने वेट्स को दोबारा से चेंज करो, आप उनको दोबारा से रिड्यूस करो या उसको चेंजेस करो। जैसे भाई कार वाला एग्जांपल है, कार के आगे एकदम से ऑब्स्टेकल आया, उसको 30 डिग्री मूव करना चाहिए था, लेकिन उसने 20 डिग्री किया, यानी उसके कैलकुलेशंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। तो जो बायस वैल्यू उसने ली या जो वेट्स लिए, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आई, तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो आपके लॉस फंक्शंस हैं, ये आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने सिस्टम को इंप्रूव कर सको। तो जहां पे भी आपको पूछ ले लॉस फंक्शन का यूज क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहां पे वेरियस टाइप ऑफ लॉस फंक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पे मेनली हमारे जैसे न्यूरल नेटवर्क्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हमें, वैसे तो कोई भी टास्क आप कर सकते हो, लेकिन मेजरली दो टास्क कौन से हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब रिग्रेशन में आपको पता है कॉन्टिन्यूस डेटा के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जैसे प्रिडिक्शन कर रहे हैं या स्टॉक्स की प्रिडिक्शन कर रहे हैं या हाउस की प्रिडिक्शन करनी है, जहां पे कॉन्टिन्यूस डेटा है, उस केस में हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर मेथड यूज होता है। बड़ा इजी मेथड है, एक एक करके सारे करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर यूज होता है, और इन दोनों की एडवांटेजेस को यूज करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज ह्यूबर लॉस, और ये एक्चुअल में आउटलायर्स को और ज्यादा प्रॉपर तरीके से हैंडल करता है। तो ये मेजरली 3 रिग्रेशन लॉस फंक्शंस को हम लोग करेंगे और इनको एक एक करके देखेंगे। देन क्लासिफिकेशन की बात करें, जहां पे डिस्क्रीट डेटा के ऊपर काम करते हैं, जैसे
ईमेल स्पैम है या नहीं है स्पैम। तो वहां पे हमें बाइनरी के ऊपर स्पेशली हम लोग यहां पे जैसे क्रॉस एंट्रोपी लॉस, अब ये जो लॉग के बेस पे आपका लॉस फंक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये आपका डिस्क्रीट के केस में भी यूज हो जाता है, मतलब जहां पे डेटा डिस्क्रीट है, ये आपका कॉन्टिन्यूस के केस में भी, मतलब आपका रिग्रेशन के केस में भी यूज हो जाता है, बट मेनली ये आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। स्पेशली आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा मेजरली यूज होता है। उसके ज्यादा भी क्लासेस है तब भी इसके लिए थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं। और फिर आपका हिंज लॉस, ये स्पेशली जो स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स है उस केस में ज्यादा मेजरली यूज होता है। मतलब कुछ आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, मतलब एक दो को यूज करके उनको कंबाइन भी कर सकते हो, बट इनको कैसे यूज करना है, कैसे हम लोगों ने इसके अंदर एरर्स को कैलकुलेट करना होता है, एरर मैट्रिक्स बनाना होता है, वो एक एक करके हम लोग फर्दर वीडियोस में न्यूमेरिकल से करेंगे। तो यहां पे ये सारे इनके नाम, इनका यूज, क्यों एक्चुअल में ये यूज होते हैं, ये सारी चीजें आप नोट कर लो। न्यूरल नेटवर्क में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, वैसे भी मशीन लर्निंग में या एआई में कहीं से भी आपको पूछ ले कि क्या होता है, लॉस फंक्शन क्यों होते हैं, तो आप ये सारी चीजें उसको बता सकते हो। थैंक यू।